हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का 72 क्वेश्चन, जो कि 8 मार्क्स के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग करते हैं तो देखते हैं एक्स और वाई। यहाँ पे दो पार्टनर है जिनकी रेशियो आपको 3:2 दी हुई है। जेड एज ए न्यू पार्टनर जो 1/6 शेयर के लिए आया है। तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या देखते हैं, कैपिटल देखते हैं। 50 और 60,000 जो है वो एक्स और वाई की कैपिटल हैं। तो हमने इसकी बैलेंस बीडी डाल दी है। ये ओपनिंग बैलेंस की होती है, यानी ओपनिंग कैपिटल हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद असेट साइड में आप देखोगे तो P&L नज़र आएगा आपको, तो वो आपका लॉस होता है। तो और उसको न्यू पार्टनर के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पुराने पार्टनर्स में। तो ये 4,000 जो आपका लॉस है इसको 3:2 में डिवाइड किया जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको कि डिवाइड करके क्या आएगा। तो 2400 और 1600 जो है आपका अमाउंट आएगा, जो कि मैंने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 4,000 को। 4,000 जो लॉस था हमने इसको ओल्ड पार्टनर में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 3/5 एंड 2/5 में। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो पहली एडजस्टमेंट दी हुई है। जेड जो है 40,000 जो है कैपिटल लेके आया है। तो कैपिटल आने की जो एंट्री पास होती है वो होगी बाय कैश या बैंक। तो आपका 40,000 आ गया। और इसमें साफ साफ लिखा है ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, और किसी प्रकार की गुडविल लेकर नहीं आया है। और आगे की बात की जाए, सेकंड एडजस्टमेंट, क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। क्वेश्चन में पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600 है। क्लेम कितना मांगा गया है? 3,000। जितना क्लेम मांगा जाता है तो हम लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 3,000 जो है क्लेम किया है, तो उतनी आप लायबिलिटी है। बाकी जो बैलेंस बनता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको क्वेश्चन में गिवन था 5,600, क्लेम कितना किया गया है? 3,000, यानी कि हमें 3,000 पे करना है। 2,600 जो बैलेंस बचता है वो एक्स और वाई अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 की रेशो में, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूट करने पर आएगा 1560 और दूसरा अमाउंट आएगा 1040, राइट। तो ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग में एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा सुनिए, लायबिलिटी में आपके 5,600 रिजर्व था। अगर इसके बारे में एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो उस पूरे अमाउंट को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता। बट इस क्वेश्चन में जो है एक एडजस्टमेंट दी हुई है कि क्लेम किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 3,000। तो क्लेम करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसे ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में 1560 एंड 1040 अमाउंट आया है, और हमने इसको यहाँ पे दोनों में बांट दिया है। इसके बाद बात की जाए क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डाउटफुल यानी बैड डेट जो है 6,000 तक हो चुके हैं। पहले जो डेटर थे आपके 80,000, उसमें से 40,000 जो है अमाउंट माइनस हो रहा था। अब जो डाउटफुल डेप्ट है वो आपका 6,000 माइनस करेंगे तो ये आपका 74,000 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में 4,000 लेस हो रहा था, अब जो है 6,000 माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2,000 जो है और इंक्रीज हुआ है डाउटफुल डेप्ट। तो डेबिट साइड में आएगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन के। इसके बाद क्रेडिटर को 2,000 मोर पे करना है हमें। क्रेडिटर जो है 20,000 है, तो क्रेडिटर की 20,000 में आप ऐड करेंगे 2,000 और, तो ये आपके 2,000 मोर करने के बाद ये 22,000 अमाउंट आ जाएगा, यानी 22,000 अब आपको पे करना है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है क्रेडिटर। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में, देयर बीइंग ए क्लेम द फर्म फॉर डैमेज द लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 क्रिएटेड, यानी एक 2,000 की जो है डैमेज हो गया है किसी कंपनी से किसी के रिगार्डिंग में, तो डैमेज का आपको क्लेम देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डैमेज, यानी ये डैमेज हमें पे करना है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा टू आउटस्टैंडिंग डैमेज। इसके बाद क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो बोट डाउन टू, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 11,200 हो चुका है। पहले आपका 13,000 था। आउटस्टैंडिंग रेंट की बात की जाए तो आपका 13,000 था और अब डाउन होकर वो आपका हो चुका है 11,200। तो यहाँ पे 1,800 जो है हम माइनस करेंगे, यानी लायबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हुई है, और लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो आपके लिए फ़ायदा है बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट। अब इसके बाद आपका जो है गुडविल के रिगार्डिंग में जो है एडजस्टमेंट है वो भी करते हैं। तो
सबसे पहले एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ से ये एरिया हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमने इसकी एडजस्टमेंट की हुई है। हमें यहाँ पे गुडविल जो है कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड दिया हुआ है, तो जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ है उनको इसकी जो है लिंक वीडियो मिल जाएगी गुडविल चैप्टर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट जैसा कि आप सबको निकालना आता है, और जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 आपको गिवन है। और एवरेज प्रॉफिट मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा आपका। तो क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं प्रॉफिट 10,000, 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3। और क्वेश्चन में यानी एवरेज क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट से सब ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 3 कीजिए। और क्वेश्चन में बोला है कि लेस 12,000, यानी कि इसमें से 12,000 भी आपको माइनस करना है। कैलकुलेट करूँगा तो ये 20,000 आएगा। 20,000 माइनस 12,000 इक्वल्स टू 8,000। यानी यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो आपका हुआ है 860 और डिवाइड बाय 3 टू द 6 20,000 जो है आपका अमाउंट है। अच्छा, लेस गुडविल में से माइनस करने के बाद अभी एवरेज प्रॉफिट जो आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपका कैलकुलेट हुआ है वो 20,000 हुआ है। और उसने बोला है कि जो गुडविल कैलकुलेट होके आएगी उसमें से आपको जो है 12,000 माइनस करना है। फिर दोबारा सुनिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर एंड माइनस 12,000। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स को हमने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, 20,000 को हमने परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आएगा 30,000। उसमें से आपको 12,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा वो 18,000 आएगा गुडविल। तो ये जो गुडविल निकल के आती है ये पूरे फर्म की कैलकुलेट होके आती है। अब हमें जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है हमें जेड की। तो जेड की गुडविल अगर हम कैलकुलेट करें तो 18,000 में से जेड का जो हिस्सा है वो 1/6 है, तो वो 3,000 जो है कैलकुलेट होके आती है। 1/6 जो है जेड का शेयर है, तो 18,000 में से 1/6 शेयर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जेड की गुडविल निकल के आती है। और अगर मैं इसकी जेल एंट्री पास करता हूँ, यानी जो जेड की गुडविल बनती है वो आपकी बनती है 3,000, तो उसको पे कौन करेगा, जेड का कैपिटल अकाउंट से इसको चार्ज किया जाएगा। क्योंकि जेड जो है कैपिटल लेकर नहीं आया, उसको एक्स और वाई से चार्ज किया जाएगा, 2x कैपिटल एंड y कैपिटल। तो 3,000 को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो ही आपकी इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो 3:2 में अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका अमाउंट जो यहाँ पर बनता है वो 1800 और 1200 बनता है, 1800 और 1200, राइट। जो न्यू पार्टनर है उसकी जो गुडविल है 3,000 बनती है, पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, यानी किसी भी तरह की जो है गुडविल यहाँ पर नहीं लेके आया है। मैं एक बार दोबारा लैंग्वेज आपको पढ़ा देता हूँ कि ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल लेकर ये नहीं आया। तो जब गुडविल लेकर नहीं आता तो उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाता है अमाउंट, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 1800 और 1200, राइट। तो 1800 और 1200 आप देखेंगे एक्स और वाई क्रेडिट हैं, तो एक्स को और वाई को क्रेडिट किया जाएगा बाय जेड कैपिटल, और जेड डेबिट है आपका, तो यहाँ पे एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल शो किया जाएगा। ये आपका 1800 और आपका 1200 अमाउंट आएगा। जेड डेबिट है तो एक्स और वाई के यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, एक्स और वाई क्रेडिट है तो क्रेडिट में डाला जाएगा, लिखा जाएगा जेड। तो यहाँ पर हमने सारी एडजस्टमेंट पूरी कंप्लीट कर ली है। तो 6,000 में से माइनस कीजिए 1800, तो 4,200 जो है आपका लॉस आएगा। उस लॉस को एक्स और वाई जो है अपनी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसका जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आएगा तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये अमाउंट जो आपका है जो कि इसका लॉस है 2520 एंड 1680, राइट। तो इस तरह से ये लॉस आ गया। लॉस को जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट है तो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 25201680, राइट। तो इस तरह से हमारा ये भी हो चुका है। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, टोटलिंग करते हैं, राइट। तो कैपिटल अकाउंट की अगर हम टोटलिंग करते हैं तो आपका जो ये साइड बनती है
इस साइड का टोटल है 53,360 और 62,240 एंड 40,000। तो 40,000 एज इट इज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, 53,260 एंड 62,240। ये लेस करके जो आपका डेबिट साइड के जो आइटम है वो माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे जो आपका रिजल्ट आएगा तो ये बनता है 48,440 एंड 58,960 और 3,000 ये माइनस कर दीजिए तो आपका 37,000 जो है आपका इसका अमाउंट आ जाएगा। अब ये जो है तीनों कैपिटल को यहाँ पे शो किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। एक्सी कैपिटल 48,440, 58,960 एंड 37,000। असेट साइड के आइटम देख लेते हैं कि असेट साइड में क्या क्या आइटम आपके आएंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपकी कैश की बात की जाए तो कैश आपके पास 10,000 था और 40,000 जो है जेड अपनी कैपिटल लेके आया है, तो 40,000 ऐड करने के बाद 50,000 आ गया। गुडविल लेकर नहीं आया तो हमने इसको मेंशन नहीं किया। इसके बाद जो है स्टॉक की बात की जाए तो 20,000 जो है स्टॉक है आपके पास, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। मशीनरी जो है 38,600 है, तो आई थिंक इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी हम सारे जो है आइटम कर चुके हैं। क्रेडिटर जो है हमारे ये भी हो चुके हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारा हो चुका है। तो इस तरह अगर हम बैलेंस शीट को मैच करें तो बैलेंस शीट का जो टोटल बनता है 1,85,600 और दोनों साइड जो है आपकी सेम आ रही है 1,85,300। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोई आइटम हमारा जो छूट तो नहीं गया है, और नहीं, ये 3,000 हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। ये आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 82,600 है। तो मैं एक बार टैली करके आपको बता देता हूँ, हम इसको टैली कर लेते हैं एक बार। 3,000 प्लस 22,000 प्लस 2,000 प्लस 11,200 प्लस 48,440 प्लस 58,960 प्लस 37,000। तो यहाँ पे आपका 1,82,600 है और यहाँ पर भी जो अमाउंट आपका बन रहा है वो भी 1,82,600 है। इसको भी टैली कर लेता हूँ मैं सेट साइड को। 20,000 एंड 74,000, 50,000 प्लस 38,600। तो एकदम एक्यूरेट आंसर है हमारा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बातें बताई गई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल के 50 एंड 60,000, एक्स और वाई की बैलेंस शीट दी हुई थी और जेड न्यू पार्टनर आ रहा है और जेड 40,000 जो है कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल लेकर नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। और गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ किया गया है। तो गुडविल कैलकुलेट किया है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, और बोला है कि जो गुडविल कैलकुलेट होगी उसमें से 12,000 माइनस कर दिया जाएगा। वर्ड यूज़ किया गया लेस 12,000, यानी जो भी गुडविल निकलेगी उसमें से 12,000 माइनस कर दिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट की बात की जाए तो 3 ईयर के आपको दिए हुए हैं प्रॉफिट्स 10,000, 20,000, 30,000 डिवाइड बाय 3। तो कैलकुलेट होकर आपका 20,000 एवरेज प्रॉफिट आता है। एवरेज प्रॉफिट को हमने फॉर्मूले के नीचे लिखा 20,000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको 1.5 ईयर दिया हुआ है, माइनस 12,000 हमें करना है। तो 30 माइनस 12 18,000 आपकी कैलकुलेट होगी यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल जो ये कैलकुलेट होती है वो पूरे फर्म की होती है। तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर जेड आया था उसके शेयर हमने 1/6 है, तो 1/6 शेयर लगाया तो 3,000 जो गुडविल बनती है जेड की, पर वो लेकर नहीं आया और गुडविल लेकर नहीं आता तो उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज की जाती है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई कैपिटल, तो 3,000 को हम एक्स और वाई में चार्ज कर देंगे। एक्स और वाई देख रहे हो आप क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट में डाल दिया और जेड के डेबिट में हमने डाल दिए एक्स और वाई के नाम से। इसके बाद आपका कुछ एडजस्टमेंट थी, जैसे कि आपका जो डेटर है पहले 4,000 माइनस थे, अब 6,000 डाउटफुल डेट माइनस है नहीं, 2,000 इंक्रीज हुए तो आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गए। इसके बाद जो आपका क्रेडिटर है 2,000 मोर पे करने हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेटर के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है पहले 13,000 से 11,200 हो गया है, यानी कि 1,800 जो है कम हो चुका है, तो उसको माइनस कर दिया हमने 1,800 को। तो 1,800 जो है आपका फ़ायदा हो गया, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ये यहाँ पर आ गया। एक डैमेज की लायबिलिटी क्रेडिट करनी थी तो डैमेज की लायबिलिटी 2,000 की हमने लायबिलिटी क्रेडिट की है और लायबिलिटी इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा।
टोटल करने के बाद माइनस करेंगे 4200 लॉस आएगा। लॉस को हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड पार्टनर की, तो ये लॉस जो है क्रेडिट से डेबिट साइड में आ चुका है आपका, ये रहा। क्वेश्चन में साइड में एक P&L दिया हुआ था, उस P&L को भी हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एक तरह का लॉस है, तो लॉस जो है पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग में बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी। जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था लायबिलिटी साइड में से, उसमें से 3000 का क्लेम कर दिया गया है। तो जो बैलेंस बचा उस बैलेंस को जो है पार्टनर्स में एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसको क्लोज करने पर ये इसके बैलेंस सीडी आ चुके हैं। बैलेंस सीडी को जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया गया है एक्स वाई जेड। कैश क्वेश्चन में 10,000 ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। असेट साइड में 40,000 जो है न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है। गुडविल लेकर नहीं आया तो मैंने ऐड नहीं की, तो टोटल अमाउंट 50,000 हो चुका है। और जो अमाउंट रह गए थे वो हमने पुट कर दिए यहाँ पे। जैसे स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, दोनों साइड हमारी प्रॉपर आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं 73 क्वेश्चन। जिसमें आपके दो पार्टनर है राजेश और रानी, और न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम है रमन। तो राजेश, रवि और रमन आपके 3 पार्टनर्स हैं, 2 पहले के थे और न्यू पार्टनर अब आ रहा है। इनकी रेशियो जो है वो 3:2 है, यानी कि ओल्ड रेशियो 3:2 गिवन है। और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी आपको गिवन है इनके बीच में, तो ये 5:3:2 रेशियो जो है वो न्यू रेशियो दी हुई है। ये राजेश, रवि और रमन की है। राजेश, रवि और रमन, इनके बीच में आपको न्यू रेशियो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों गिवन होती हैं तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड माइनस न्यू। तो राजेश की ओल्ड रेशियो, रवि की ओल्ड रेशियो और ये दोनों की न्यू रेशियो। ध्यान रहे कि न्यू रेशियो जब आप लेते हो तो टोटल लेना है आपको 5/10 एंड 3/10। कई स्टूडेंट 5 और 3 8 ले लेते हैं, ये गलत चीज़ है। तो 5 टोटल करना है आपको, 5 + 3 + 2 यानी कि 10, यानी 5/10 और 3/10 लेस करके आपका रेशियो जो आया है सैक्रिफाइसिंग वो 1:1 है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले राजेश और रवि की जो है कैपिटल आपको गिवन है 29,000 और 15,000, राइट। सबसे पहला काम आपका होता है बैलेंस ये डालने का। इसके बाद देखो क्वेश्चन में कोई रिजर्व या कोई P&L का अमाउंट तो नहीं है, ना क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिया हुआ है ना कोई P&L दिया हुआ है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते अगर होता तो। इसके बाद देखें, रमन इज एडमिट एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 16,000। रमन जो नया पार्टनर है इसमें 16,000 जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बाय कैश, जिसके नाम से हम लिखेंगे कैश या बैंक, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, कैश भी या बैंक भी। ज़्यादा बेटर ये है कि क्वेश्चन में आपको कैश दिया है तो आप कैश का यूज़ करें, बैंक है तो बैंक का वर्ड यूज़ करें। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। जो रमन है वो गुडविल लेकर नहीं आया, और क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं दिया हुआ है कि वो गुडविल कैलकुलेट भी की जा सके, वो भी कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया। आगे लिखा है सो इट इज़ डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस रमन शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय हिम। तो ठीक है, तो गुडविल वाला जो अभी टॉपिक है वो भी हम बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में करेंगे। फिलहाल जो और एडजस्टमेंट है हम उसको पूरा कर लेते हैं। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 5%, तो स्टॉक देखेंगे आप, आपका 15,000 है, स्टॉक 15,000 और इस पर हम डेप्रिशिएशन लगा देते हैं। डेप्रिशिएशन है 5% यानी कि 750, 14,250 आपका ये आ जाएगा। 750 जो आपका डेप्रिशिएशन है यानी कि असेट्स आपकी डाउन हो रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ड टू स्टॉक, राइट। इसके बाद डाउटफुल डेप्ट हैं आपके इज टू बी 500। डेटर्स जो हैं पहले आपके 9,400 थे और उसमें से जो डाउटफुल डेप्ट है वो आपका था 400। तो आप इसमें से आपको जब नया प्रोविजन दिया है वो 500 है, तो आप 500 माइनस कर देंगे तो 8,900 आ जाएगा। पहले डाउटफुल डेप्ट 400 लेस था, अब डाउटफुल डेप्ट 500 लेस है। कितना इंक्रीज हुआ है? 100, यानी 100 जो है डेटर्स और माइनस हुए हैं, यानी आपके असेट्स 100 रुपीज़ और डाउन हुई है। तो असेट डाउन होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालते हैं।
डाउटफुल डेट पहले 400 थे, अब डाउटफुल डेट जो है 500 हो चुके हैं। पहले 400 माइनस था डेटर में से, अब 500 माइनस है, तो 100 इंक्रीज हुआ है डाउटफुल डेट। तो 100 जो है आपका ज़्यादा माइनस होगा डेटर में से, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। इस चीज़ का डिफरेंस जरूर ध्यान रखें। फर्नीचर डिक्रीजेज बाय 10%, फर्नीचर जो है वो 5000 है, फर्नीचर की वैल्यू 5000 है। 5000 पे हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं 10%, दैट इज 500, तो 4500, और जो 500 हमारी डिक्रीज हुई है फर्नीचर की वैल्यू, ये हमारी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करें बिल्डिंग की। बिल्डिंग जो है वो 40,000 है, तो बिल्डिंग आप देखेंगे बिल्डिंग 35,000 है क्वेश्चन के अंदर, और रिवैल्यू जो हुई है वो 40,000 हो चुकी है। यानी यहाँ पे जो एप्रिसिएशन हुआ है वो 5000 का हुआ है बिल्डिंग में। तो 5000 का जो एप्रिसिएशन हुआ है फिक्स असेट्स में, तो असेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आता है रिवैल्यूएशन के बाय बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद कोई भी आपकी एडजस्टमेंट नहीं है जो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग में है, तो हम रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। 5000 में से वैल्यूज माइनस करें तो आपका क्या कैलकुलेट होकर आएगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है ट्रांसफर होगा राजेश में, राजेश की कैपिटल में और रवि की कैपिटल में। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, तो 5000 में से आप माइनस करेंगे 750, माइनस करेंगे आप 100, माइनस करेंगे आप 500, तो आपका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 3650। तो 3650 को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2 में, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 2190, और सेकंड इज माइनस कर देते हैं इसमें से टोटल अमाउंट में से, तो आपका सेकंड अमाउंट आ जाएगा 1460। दोनों अमाउंट को जो है आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो आपके बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा आपका 2190 एंड 1460, राइट। तो इस तरह से जो अमाउंट है आपके डेबिट से क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज़ थी कि यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन जो है गुडविल जो है मेंशन नहीं की हुई है, और साफ साफ लिखा भी है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल। रमन जो है गुडविल भी नहीं लाया है, राइट। तो हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल निकालते कैसे हैं। इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि ये हिडन गुडविल है। तो जैसा कि हमने पता है कि ये चीज़ हमने कैलकुलेट की हुई है। सैक्रिफाइसिंग बस रेशियो ध्यान रखना 1:1, मैं इसका यूज़ बताऊंगा आपको बस। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। और हिडन गुडविल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। हिडन गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, ठीक है। और टोटल कैपिटल निकालने का जो फर्म का फॉर्मूला है वो क्या है, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो है 16,000, उसके शेयर से इसको रेसिप्रोकल करो। रमन का शेयर है 2/10, तो हो जाएगा 10/2 माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल। तो ऑल पार्टनर कैपिटल देखिए क्या है, 29,000 प्लस 15,000 प्लस आपका 16,000, हाँ जी। इसके बाद प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट आपका कितना है, इन ये प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन का हुआ है 3650, आप इसको भी ऐड करेंगे 3650। लॉस आपका नहीं है, या तो दोनों में से एक ही चीज़ होगी। ये कैंसिल करके 5 आ गया, और ये 16×5 80,000, और ये अमाउंट भी माइनस कर देते हैं सारे। फिर दोबारा से देखिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाती है। माइनस करते हैं ऑल पार्टनर कैपिटल 29, 15 प्लस 16,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके हैं 3650। तो इस तरह से आपका आ जाएगा अमाउंट। टोटल जो अमाउंट है अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 29,000 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 3650, तो ये आपका अमाउंट बनता है 63650
और इसका डिफरेंस जो है वो भी निकाल लेते हैं, 80,000 डिफरेंस आ जाएगा, तो 16,350, तो ये आ जाएगा हिडन गुडविल, राइट। तो हिडन गुडविल जो निकल के आई है ये पूरे फर्म की होती है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो न्यू पार्टनर आया है उसकी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, 16,000 यहाँ पे निकलेगी ये रमन की गुडविल। रमन की गुडविल बनती कितनी है हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, लाया या नहीं लाया ये बात की बात है। तो उसका जो शेयर था वो 2/10 था, तो इसका 2/10 निकालते हैं, तो 2/10 जो निकालेंगे वो 3,270 जो है रमन की गुडविल आएगी। हालांकि ये गुडविल लेकर नहीं आया है, मैं इस चीज़ को भी आपको बता दूं। 3,270 जो है रमन की गुडविल कैलकुलेट होकर आई है। फिर दोबारा से देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में से माइनस कर दिया आपने ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट, जो भी रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था या किसी और तरह का कोई भी प्रॉफिट था तो वो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लॉस माइनस करते हैं तो डिफरेंस दोनों का 16,350 आया। ये हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। इस कंसेप्ट को मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है इसमें से 2/10 जो है इसका शेयर है न्यू पार्टनर का, यानी जो रमन है उसका शेयर है 2/10 यानी 3,270। अब ये जो गुडविल है ये नहीं लेके आया है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है रमन अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। रमन जो है गुडविल लेकर नहीं आया है। ये जो मैंने आपका निकाला है ये शेयर बनता था जो कि वो नहीं लेके आया है। अब ये हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, और इसकी एक जनरल एंट्री मैं आपको पास करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको लेजर पोस्टिंग सिखानी है। यहाँ पे आपको पता है कि गुडविल अगर नहीं लेके आता तो उसकी एंट्री मैंने आपको पास करवाई है। जो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करें, यानी रमन का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो कि राजेश और रवि है, तो राजेश की कैपिटल में और रवि की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट है 3,270 और रेशियो आपको पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने जो कैलकुलेट की थी क्वेश्चन में वो 1:1 है। और उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3270 का हाफ कर देते हैं, 1635 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमाउंट आपका, राइट। तो इस तरह से आपकी ये जो है 1635, तो ध्यान से देखें आप एंट्री में, पहले आप देखें राजेश और रवि दोनों जो कैपिटल है वो क्रेडिट है, राजेश भी क्रेडिट है और रवि भी क्या है क्रेडिट है, दोनों के क्रेडिट साइड में डाला। पर नाम क्या लिखेंगे, रमन कैपिटल। अपोजिट नाम लिखते हैं क्योंकि सेम अकाउंट में सेम नाम नहीं लिखते। राजेश और रवि अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डलेगा बट नाम हम रमन डालेंगे। अब रमन डेबिट है तो रमन के डेबिट साइड में डलेगा बट नाम हम जो डालेंगे वो राजेश और रवि कैपिटल डालेंगे, राइट। तो रमन में डालेंगे 1635 और 1635, ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया है। अब इसके बाद इसको क्लोज करते हैं हम अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को, और इसके जो बैलेंस है हम यहाँ पे डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, राजेश, रवि एंड रमन। तो जरा इसकी क्लोजिंग कर देते हैं कि क्लोजिंग अमाउंट क्या आएगा। टोटल अमाउंट आएगा 32825 ये आपकी बैलेंस सीडी हो जाएगी राजेश की। और इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 18,090 और तीसरे पार्टनर की जो टोटल है वो 16,000 है। और 16,000 में से आप ये अमाउंट डिडक्ट करेंगे तो 12,730 जो है वो आपका अमाउंट आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था पहली बैलेंस सीडी, तो ये मैंने देखकर लिख दिया सीधा। तो टोटलिंग कर देंगे, टोटलिंग में से माइनस करेंगे तो आपका सीधा आ जाएगा। अब ये जो तीनों की कैपिटल है हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इसको, 32,825, 18095, 12,730। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई ऐसे आइटम्स तो नहीं है जो रिमेनिंग रह गए थे, राइट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि लायबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर हैं 38,500 और आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,000। और एसेट साइड में आप देखेंगे कैश आपका 2,000 था, कैश आपका 2,000 है, प्लस इसमें न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है अपनी 16,000
और गुडविल लेकर नहीं आया था तो इसमें गुडविल हम ऐड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रहे क्वेश्चन के अंदर। इस पार्टनर में जो है गुडविल लेकर पार्टनर नहीं आया, ओनली कैपिटल लेके आया था, तो 2000 आपकी कैश का बैलेंस था, 16,000 कैपिटल लेके आया था, तो टोटल अमाउंट आपका 18 हो गया। गुडविल नहीं लेके आया था तो हमने ऐड भी यहाँ पर हमने नहीं किया। अब देखते हैं कि कोई ऐसा आइटम है जो यहाँ पे रह गया हो। कैश हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 गिवन है क्वेश्चन में, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको गिवन है, राइट। इसके बाद बात की जाए प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद डेटर हो चुके हैं। मशीनरी के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो मशीनरी भी यहाँ पर बैलेंस डाल देते हैं। तो मशीनरी का जो बैलेंस है वो आपका 19,000 है, राइट। तो मशीनरी भी हो चुकी है, बिल्डिंग के बारे में भी हो चुका है, फर्नीचर के बारे में हो चुका है। अब हमें दोनों साइड को जो है बस इक्वेट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों साइड को करते हैं, 32,825 एंड 18,095 प्लस 12,730 प्लस 38,500 प्लस 4,000, तो टोटल अमाउंट आता है 1,06,150। तो दूसरी साइड का भी टोटल करते हैं, 14,250 एंड 8,900 प्लस 4,500, 40,000 प्लस 18,000 प्लस 1,500 एंड लास्ट इज 19,000। तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1,06,150, राइट। तो इस तरह से हमारा जो है ये पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं, एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, जो स्टार्ट करने का तरीका होता है वो आपका है, सबसे पहले आप बीडी डालेंगे ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, जो कि लायबिलिटी साइड में होता है, ठीक है। उतने कॉलम बनाए, पहले राजेश और रवि आपको पार्टनर दिए हुए थे, तीसरा पार्टनर आपका जो है रमन आया, तो 3 कॉलम बनाएंगे इसके। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं कोई रिजर्व तो नहीं है क्वेश्चन में, या कोई प्रॉफिट तो नहीं है। अगर वो होता है तो उसको भी कैपिटल अकाउंट में बांट लिया जाता है, नए पार्टनर के आने से पहले वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती हैं। इसके बाद जो है कैपिटल लेके आया था रमन, तो बाय कैश करके कैपिटल में यहाँ पे ऐड कर दिया 16,000 और साथ में कैश में भी हमने ऐड कर दिया 18,000। गुडविल लेकर क्वेश्चन में नहीं आया है, बट गुडविल को कैलकुलेट भी तो करना जरूरी होता है कि गुडविल बनती कितनी है न्यू पार्टनर की। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन थी, जो हमने पहले यहाँ पे लिखी हुई थी। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको दोनों गिवन थी, तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली जो कि 1:1 निकली थी। और उसके बाद हमने जो है हिडन गुडविल कैलकुलेट की क्वेश्चन में, क्योंकि गुडविल के रिगार्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। हिडन गुडविल का हमने फॉर्मूला बनाया और वहाँ से गुडविल निकाली। तो गुडविल जो है हिडन गुडविल निकली 16,350, और जिसमें से रमन का शेयर 2/3 था, तो 3,270 गुडविल निकल के आई। पर ये अमाउंट ऑफ गुडविल जो है न्यू पार्टनर लेकर नहीं आया, और जो रमन कैपिटल था यानी जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल 3,270 जो है ये जो है इसकी कैपिटल अकाउंट से हम चार्ज करेंगे, क्योंकि जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो उसके कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट कर लेते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेते हैं, और वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और वो हमने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। दोनों क्रेडिट थे तो हमने क्रेडिट में डाल दिया, और रमन डेबिट था तो रमन के डेबिट में राजेश और रवि हमने डेबिट कर दिए, राइट। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट थी कि स्टॉक जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, 5% डेप्रिशिएट किया हमने। डेटर जो है 400 से बढ़कर 500 हो गए, डाउटफुल डेट लेस कर दिया। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा था, माइनस कर दिया। बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी 5,000, वो कर दिया, और इसका फैक्ट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया। जो इंक्रीज हो रहा था क्रेडिट साइड में, जो डिक्रीज हो रहा था वो डेबिट साइड में। कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट आ गया 55,000 दोनों तरफ, इसमें से माइनस कर दिए डेबिट साइड, तो 3,650 आपका अमाउंट आ गया। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट आए हैं दोनों प्रॉफिट को जो है हमने यहाँ पे शो कर दिया बांटकर, और टोटल करके जो है हमने बैलेंस शीट निकाल दी, यानी क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी। बैलेंस शीट आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, और यहाँ से बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाती है। राजेश, रवि और रमन तीनों के अमाउंट को हमने शो कर दिया। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके बारे में हमने कुछ नहीं किया हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने एज इट इज अमाउंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस और मशीनरी के रिगार्डिंग में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो भी हमने एज इट इज लिखे, और हमारे दोनों साइड जो है प्रॉपर मैच हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।